आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक जो दुनिया को बदल रही है। आप सो रहे होते हैं लेकिन एआई का दिमाग जाग रहा होता है। हर रोज नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, हर पल नए सॉफ्टवेयर्स बनते जा रहे हैं। एआई अब सिर्फ एक मशीन नहीं, वो अब सोचने लगा है, समझने लगा है और कुछ जगहों पर तो इंसान से बेहतर फैसले लेने लगा है। लेकिन ये सब सुनकर क्या आपका दिल कांपता नहीं? क्या आप सोचने पर मजबूर नहीं होते? क्या एआई सच में इंसानियत के लिए एक वरदान है या फिर ये एक ऐसा विकास है जो विनाश की ओर जा रहा है? आज का आधुनिक मानव अपने हाथों से अपने लिए खतरा बना रहा है। मशीनें जो इंसान के लिए बनी थीं, अब इंसान उन्हीं का गुलाम बनने जा रहा है। आपने सुना होगा, एआई से लिखे जा रहे हैं गीत, एआई से बन रहे हैं चित्र, एआई से जल रहे हैं बिजनेस और अब तो एआई से लिखी जा रही है पूरी बाइबल तक। क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात की गहराई? जब मानव ने अपने हाथों से भगवान बनाने की कोशिश की तो हमेशा विनाश हुआ है। एआई भी क्या उसी रास्ते पर तो नहीं जा रहा? बाइबल क्या कहती है? वो पहले ही चेतावनी देती है, एक समय आएगा जब मानव अपने ज्ञान पर इतना घमंड करेगा कि वो परमेश्वर को भूल जाएगा। और क्या एआई वही घमंड का रूप नहीं? एक तकनीक जो इंसान के विश्वास का स्थान लेने लगी है। जब तक हम समझेंगे, शायद देर हो चुकी होगी। बाइबल के अनुसार ज्ञान की वृद्धि अंतिम समय का एक बड़ा संकेत है। दानियेल 12:4 में लिखा है, अंत के समय में ज्ञान बढ़ेगा। और क्या आज वही समय तो नहीं? एआई का ज्ञान इंसान के भावों को पढ़ता है, उसकी सोच समझता है और कुछ एआई सिस्टम्स तो अब प्रोफेसी जैसे प्रिडिक्शंस भी करने लगे हैं। ये सब सुनकर क्या आपका विश्वास डगमगा गया या फिर आप और मजबूत हो गए? क्योंकि जो परमेश्वर में विश्वास करता है वो किसी तकनीक से नहीं कांपता। लेकिन दुनिया तो कांप रही है। रोज नए जॉब्स जा रहे हैं, लोग एआई से डर रहे हैं और कुछ लोग एआई को पूजने लगे हैं। हाँ, आपने सही सुना, एआई को भगवान जैसे माना जा रहा है। एआई टेम्पल्स बन रहे हैं, एआई से प्रार्थना की जा रही है। यह सब देखकर क्या बाइबल चुप है? नहीं, बाइबल बोलती है, वो कहती है तू किसी और को मेरे स्थान पर न रखना। पर आज एआई परमेश्वर के स्थान पर आता जा रहा है। इंसान उससे पूछता है, क्या सही, क्या गलत? एआई बताता है क्या पहने, क्या खरीदें, क्या सोचे। ये सब कुछ देखकर आपको नहीं लगता हम एक अंतिम मोड़ पर खड़े हैं जहां विकास का रंग विनाश में बदल सकता है? परमेश्वर चाहता है हम जाग जाएं। बाइबल एक दीपक है जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है। इस नए एआई के युग में सिर्फ तकनीक पर नहीं, विश्वास पर भी विचार करें। एआई एक शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन वो कभी भी इंसान की आत्मा का स्थान नहीं ले सकता। बाइबल कहती है, मनुष्य परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, लेकिन एआई वो सिर्फ मनुष्य के दिमाग का उत्पाद है। उसमें न आत्मा है, न प्रेम, न दया। यह समझना जरूरी है, एआई कितना भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो कभी स्पिरिचुअल नहीं हो सकता। वो कभी भी यीशु की जगह नहीं ले सकता। यीशु वो जो मरता हुआ इंसान को जिंदा कर देता है, वो जो पत्थर दिल को भी पिघला देता है, वो जो बिना बैटरी के भी सदा जीवित रहता है। एआई सिर्फ दुनिया बदल सकता है, लेकिन यीशु जिंदगी बदल देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस नए युग के लिए जहां हर विकास के साथ एक चुनौती भी है, जहां एक बटन दबाकर दुनिया चलती है, लेकिन एक प्रार्थना से स्वर्ग का द्वार खुलता है? इस वीडियो का ये तो सिर्फ प्रारंभ है। अगले भाग में हम देखेंगे एआई किस प्रकार से इंसानियत को धोखा दे रहा है और बाइबल का क्या है सच्चा संदेश इस तकनीक के युग के लिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं वो सच्चाई जो दुनिया आपसे छुपा रही है। क्या आपने कभी सुना है कि एआई इंसानों के जज्बात पहचान सकता है? अब तो एआई आपकी आंखों में छिपी उदासी तक पढ़ सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि एआई आपको समझता है? नहीं, क्योंकि समझने के लिए दिल चाहिए और मशीन के पास दिल नहीं होता। वो सिर्फ डाटा पढ़ती है, भावना नहीं। और अब तो एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, न्यूज लिखने के लिए, पब्लिक ओपिनियन बदलने के लिए, यहां तक कि चुनावों को प्रभावित करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि एआई आधारित बॉट्स सोशल मीडिया पर लाखों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें यकीन दिला रहे हैं जो कभी सच था ही नहीं। बाइबल ने पहले ही कहा था, अंत के समय में बहुत से झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे। क्या यह एआई आधारित सूचना का जाल उसी भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं? कई बार हमें लगता है कि हम स्वतंत्र हैं, पर क्या सच में, या हम एआई के एल्गोरिदम के गुलाम बनते जा रहे हैं? आप जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, यहां तक कि जो देखना चाहते हैं, वो सब अब एआई तय कर रहा है।
बाइबल में एक शब्द आता है धोखा, और एआई का इस्तेमाल अब लोगों को धोखा देने के लिए हो रहा है। डीप फेक वीडियो, झूठे मैसेजेस, ऐसे पोस्ट जो किसी की भी छवि बिगाड़ सकते हैं। ये सब देखकर डर नहीं लगता आपको? क्या यही है विकास? क्या यही है वो तकनीक जिस पर हम गर्व करें? पर बाइबल में लिखा है जो प्रभु में शरण लेता है वो सुरक्षित रहता है। हमें दुनिया की नहीं, परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वो ही है जो सत्य है। अब सवाल उठता है, क्या एआई को रोका जा सकता है? शायद नहीं, लेकिन हमें सिखाया जा सकता है, जागरूक बनाया जा सकता है। ना डराना, ना भ्रम फैलाना, बस वो सच बताना जो परमेश्वर हमें दिखाना चाहता है। एआई के बढ़ते कदमों के बीच हमें एक आवाज की जरूरत है जो हमें याद दिलाए कि हम कौन हैं। हम सिर्फ कोड नहीं, हम आत्मा है, हम परमेश्वर की संतान है। कभी आपने सोचा है अगर एआई के पास सब कुछ है तो भी वो क्यों अधूरा है? क्योंकि उसके पास प्रेम नहीं है, क्योंकि उसके पास क्षमा नहीं है, क्योंकि उसके पास बलिदान की भावना नहीं है। और ये सब हमें यीशु मसीह से ही मिलता है। यीशु ने कभी किसी को गुमराह नहीं किया। यीशु ने कभी कोई फर्जी तस्वीर नहीं दिखाई। यीशु ने कभी कोई नकली वादा नहीं किया। पर एआई हर चीज को परखने की कोशिश करता है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं परख सकता, क्योंकि परमेश्वर को जानने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। बाइबल कहती है मनुष्य बाहर को देखता है, परंतु यहोवा मन को देखता है। और एआई वो सिर्फ बाहर देख सकता है, वो सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकता है, लेकिन वो कभी भी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। इसलिए दोस्तों, जब आप अगली बार किसी एआई का जवाब पढ़ें, किसी चैटबॉट से बात करें या किसी मशीन से सलाह लें, तो एक बार जरूर सोचिए, क्या आप किसी मसीही सलाहकार से भी बात कर सकते हैं? क्या आपने परमेश्वर से पूछा है? क्या आपने बाइबल खोली है? क्योंकि जो जवाब बाइबल देती है वो कभी गलत नहीं होते, वो कभी धोखा नहीं देते। वो आपके लिए, आपकी आत्मा के लिए सदियों से सुरक्षित है। और याद रखिए, विकास अच्छा है, लेकिन अंधा विकास विनाश है। और यही बात हमें एआई के संदर्भ में समझनी होगी। तो चलिए अब तैयार हो जाइए तीसरे भाग के लिए, जहां हम देखेंगे कि कैसे एआई का इस्तेमाल अब धार्मिक स्थलों, पूजा पद्धतियों और यहां तक कि मसीही विश्वास को भी प्रभावित करने लगा है। हमने देखा कैसे एआई इंसानी जज्बात, सोच और व्यवहार को समझने का दावा करता है। पर अब बात और भी गंभीर हो गई है, क्योंकि अब एआई का दखल हमारी आस्था में हो रहा है। आप सोचिए, जब कोई मशीन बाइबल पढ़कर उपदेश देने लगे, जब कोई रोबोट चर्च में प्रवचन दे, तो क्या वो आत्मा से प्रेरित होता है? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ टेक्स्ट को आवाज में बदल रहा है, वो सिर्फ भाषा बोल रहा है, परमेश्वर की आत्मा नहीं। पर दुख की बात यह है कि आज कई चर्च इस तकनीक को अपनाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंसान की जगह सिस्टम पर ज्यादा भरोसा होने लगा है। यानी जहां आत्मा का वास था, वहां अब मशीनें घुस आई हैं। बाइबल कहती है, जहां 2 या 3 लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच होता हूं। पर क्या 2 रोबोट और एक स्क्रीन से वो उपस्थिति आएगी? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति टेक्नोलॉजी से नहीं आती। वो आती है दीनता से, वो आती है सच्चे मन से। अब जरा सोचिए, एआई आज क्या कर सकता है? बाइबल की व्याख्या कर सकता है, भविष्यवाणी जैसी बातें कह सकता है, आवाज बदलकर किसी भी प्रचारक जैसा बन सकता है और लोगों को गुमराह कर सकता है। और यही सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि यह झूठे मसीहों और झूठे भविष्यवक्ताओं का युग है। बाइबल पहले ही चेतावनी दे चुकी है, अंत के दिनों में बहुत लोग आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। क्या यह एआई उसी भविष्यवाणी का रूप नहीं बनता जा रहा? सोचिए, अगर एक एआई ऐप बोले मैं ही परमेश्वर की आवाज हूं, तो क्या हर कोई सच को पहचान पाएगा? नहीं, क्योंकि आज लोग परमेश्वर की आवाज को भूलते जा रहे हैं। उन्हें उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं। उन्हें तो बस फास्ट इंटरनेट और आसान जवाब चाहिए। पर सच्चा जवाब वो है जो आत्मा से आता है, जो पवित्र आत्मा से आता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने विश्वास की जड़ें गहरी करें। एआई को कोसना नहीं है, पर उसे ईश्वर से बड़ा नहीं मानना है, क्योंकि एआई कभी भी सच्चा उद्धार नहीं दे सकता। वो आपको सिर्फ जानकारी दे सकता है, पर परिवर्तन सिर्फ यीशु दे सकता है। वो ही आपको आपके गुनाहों से आजाद करता है, वो ही आपको नया जीवन देता है, वो ही आपको नया जीवन की आशा देता है। मसीह का प्रेम मशीन से बड़ा है, मसीह की क्षमा मशीन से महान है, और मसीह की बलिदान कोई सिस्टम नहीं समझ सकता। इसलिए दोस्तों, अब समय है सच को जानने का, अब समय है परमेश्वर की आवाज सुनने का। बाइबल कहती है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और ये वादा कोई कोड नहीं,
बल्कि जिंदा परमेश्वर का वचन है। तो अगली बार जब कोई कहे एआई ही सब कुछ है, तो उन्हें बताइए, नहीं, मसीह ही सब कुछ है। और जब दुनिया बोले मशीन भविष्य है, तो आप कहिए परमेश्वर ही मेरा भविष्य है। यीशु ने कहा था, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और यही है वो सच जो कोई एआई कभी नहीं दोहरा सकता। जब हम ये सोचते हैं कि एआई क्या कर सकता है, हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम इंसान क्या खो सकते हैं। एआई तेज है, शक्तिशाली है और चौंकाने वाला है, पर क्या यह पवित्रता समझता है? क्या यह प्रेम के बलिदान को महसूस कर सकता है? नहीं, क्योंकि इंसान एक रूहानी प्राणी है। हम सिर्फ दिमाग नहीं, आत्मा से भी बने हैं। एआई के पास तो आत्मा ही नहीं, तो कैसे वो हमारे जीवन के गहरे सवालों का जवाब देगा? आज का इंसान सुविधा चाहता है, हर चीज जल्दी, हर चीज परफेक्ट, पर आत्मा का काम धीरे और गहराई से होता है। एआई आपको जवाब दे सकता है, पर सांत्वना नहीं दे सकता। एआई आपको वचन दिखा सकता है, पर वचन को जीना नहीं सिखा सकता। और यही फर्क है मशीन में और मसीह में। बाइबल कहती है, समय आएगा जब लोग सत्य से मुंह मोड़ मोड़ लेंगे और अपनी इच्छाओं के अनुसार शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे। क्या आज हम वही समय नहीं देख रहे, जहां इंसान परमेश्वर की आवाज की जगह एल्गोरिदम की आवाज सुन रहा है, जहां सत्य की जगह डाटा को देवता बना दिया गया है? पर ये आपको परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ले जा सकता। ये आपको जन्नत का रास्ता नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि जन्नत तक पहुंचने के लिए क्रूस का रास्ता पार करना पड़ता है, और कोई मशीन क्रूस नहीं उठा सकती। मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, खून बहाया, दर्द सहा, ताकि हम उद्धार पा सकें। एआई ने क्या किया? कोड लिखा, आंकड़े दिए और भ्रम फैलाया। दोस्तों, शैतान को मालूम है कि उसका समय कम है, इसलिए वो चालाकी से झूठ को सच की तरह पेश कर रहा है। एआई उसकी चालों का एक जरिया बन सकता है। अगर हम सचेत नहीं रहे तो हम खुद को रोशनी समझने वाली चीजों से धोखा खा बैठेंगे, जो अंदर से अंधकार से भरी हैं। यही वजह है कि अब समय है रूह से चलने का। बाइबल कहती है, आत्मा की अगुवाई से चलो, शरीर की इच्छा पूरी मत करो। एआई शरीर की इच्छा पूरी करता है, तुरंत समाधान, ज्ञान का घमंड, सही दिखने वाली बातों के पीछे छुपा गुमराह। पर आत्मा आपको झुकना सिखाती है, माफ करना, प्रेम करना और सत्य में चलना सिखाती है। तो अगली बार जब कोई बोले एआई से सब आसान हो गया है, तो उन्हें याद दिलाइए, परमेश्वर से ही जीवन का उद्देश्य मिलता है। एआई कभी गिरजाघर नहीं बन सकता। एआई कभी प्रार्थना नहीं कर सकता। एआई कभी आपकी आंखों के आंसू नहीं समझ सकता, लेकिन यीशु समझते हैं हर आंसू, हर दर्द, हर रात की तन्हाई। यीशु आज भी दरवाजे पर खड़े हैं। एआई नहीं, यीशु। वो आपका दिल मांगते हैं, ना कि आपकी प्रोसेसिंग पावर। और आज अगर आप चुने उस रोशनी को जो कभी फीकी नहीं पड़ती, तो यीशु आपको वो शांति देंगे जो किसी टेक्नोलॉजी से नहीं मिल सकती। याद रखिए, एआई विकल्प है, लेकिन यीशु समाधान है। और वीडियो के अंत में यह भावनात्मक शायरी बोले, मशीनें सोचेंगी, चलेंगी, शायद बोलें भी, पर रूह की गहराई को ना कभी समझ सकेंगी। जहां रुक जाती है टेक्नोलॉजी की हर चाल, वहीं से शुरू होता है मसीह का कमाल।